Assalamualaikum dear learners of 9th class. Today we are going to start 9th class mathematics lecture, and that is about exercise 4.2. I have written question number 3. Reduce the following rational expression to the lowest. First of all, I want to explain about this one question. This question is related to rational expression. In rational expression we are solving the fraction like the question which are in by form. हम इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज ऑफ स्क्वायर, क्यूब एंड विद कॉमन वैल्यूज. सो आई हैव रिटन द फर्स्ट पार्ट एंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज 120 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जी पावर 5 बाय मीन इट्स रैशनल एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय 30 एक्स पावर 3 वाई एंड जी स्क्वायर. Okay, if we check carefully, then there are two mathematical values. One is in denominator place 120 and second is 30. After that we have three algebraic values x, y, z that are in numerator also and in denominator also. अब हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमने जो मैथमेटिकल वैल्यूज़ हैं 120 एंड 30 दोनों को सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ इक्वलेंट फ्रैक्शन. यू कैन से हमने इन दोनों को जो है वो सेम टेबल पर कट करना है. आफ्टर डैट हमारे पास जो अलजेब्रिक वैल्यूज़ रह जाती हैं एक्स वाई जी, अगर वो आप क्लियरली चेक करो तो बाय के ऊपर भी सेम वही तीन अलजेब्रिक वैल्यूज़ आपके पास हैं और बाय के नीचे भी वही तीन हैं. सो इनको सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका होता है? इनको सिंप्लीफाई करने का ये तरीका होता है कि आपने क्या करना है कि इन बेस वैल्यूज़ को जो है वो वन टाइम हम राइट करेंगे और इनके जो एक्सपोनेंट हैं उनको हम एक ही बेस वैल्यू के ऊपर इकट्ठा कर देंगे. लाइक here is 120 and here is 30. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक कि ये दोनों वैल्यूज़ किस सेम टेबल पे डिवाइड होती हैं. अगर आपकी जो है वो इस वक्त प्रैक्टिस इतनी नहीं है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, देन यू कैन स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट वैल्यू कि आप छोटी वैल्यू से भी इसको डिवाइड करना स्टार्ट कर सकते हैं. बट इफ़ यू हैव द प्रैक्टिस देन यू कैन डायरेक्टली कट इट लाइक 31 द 30 एंड 34 द 120. मैं इसलिए बड़ी वैल्यू पर काट रही हूँ क्योंकि ये जो हम कंसेप्ट कह रहे हैं कि डायरेक्ट काटने वाला, ये हम स्मॉल वैल्यूज़ वाला ये हम छोटी क्लासेस में लाइक 4, 5, 6 में करते हैं. तो आपने मैथमेटिकल वैल्यूज़ को शॉर्ट किया 31 द 30 एंड 34 द 120. सो आई हैव रिटन 4 हियर. आफ्टर दैट द टर्न ऑफ अलजेब्रिक वैल्यूज़, जैसे मैंने आपसे बोला कि देखें अगर बाय के ऊपर भी आपके पास एक्स है, बाय के नीचे भी एक्स है, देन वी विल राइट एक्स जस्ट वन टाइम. आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, फर्स्टली वी विल राइट द एक्सपोनेंट ऑफ द न्यूमरेटर वैल्यू 2. उसके बाद आपके पास बाय के नीचे जो x बेस की पावर है 3, अब हम उसका क्या करेंगे, हम उसको जो है वो उठा के बाय के ऊपर ले जाएंगे. एंड वी नोज वेरी वेल दैट व्हेन वी चेंज द पावर्स व्हेन वी चेंज द प्लेस ऑफ पावर देन साइंस ऑफ एक्सपोनेंट्स विल चेंज. यानी जब भी हम बेस का पावर जो होती है उसका प्लेस चेंज करते हैं, अगर वो न्यूमरेटर पे है आप उसको डिनोमिनेटर पे लाते हैं, अगर वो डिनोमिनेटर पे है न्यूमरेटर पे लाते हैं तो उसका साइन चेंज होगा. Either it will be positive or negative. Positive will change in negative and negative will change in positive. तो बाय के नीचे 3 के साथ कोई साइन नहीं है. इट्स मीन हेयर इज +3. When we will take this one +3 to the upward, it will change in -3. Like this y पावर इज एट 3. अब बाय के नीचे y के ऊपर पावर कोई नहीं है. जहाँ पर कोई पावर ना हो वहाँ पर हमेशा पावर जो होती है हमारे पास 1 होती है. अब उस 1 पावर को जब हम ऊपर लेके जाएंगे इट विल बी -1. आफ्टर दैट z 5 लाइक दिस. z इज हैविंग हियर +2 पावर. व्हेन वी विल टेक अप इट विल बी -2. आफ्टर दैट वी विल सॉल्व लाइक 2 इज नॉट हैविंग एनी साइन हियर, इट्स मीन हियर इज प्लस साइन, क्योंकि जहाँ पर कोई साइन नहीं होता वहाँ पर हमेशा प्लस साइन होता है. प्लस माइनस माइनस वैल्यूज़ विल सब्ट्रैक्ट, वैल्यूज़ को माइनस करेंगे लाइक 3 - 2 1. बट ऑलवेज वी नोज कि जब हम प्लस या माइनस करते हैं तो साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का यूज़ करते हैं. देन 3 इज़ हियर बिग वैल्यू सो माइनस साइन विल कम. आफ्टर दैट y 3 - 1 2. 3 इज़ हैविंग पॉजिटिव साइन और पॉजिटिव साइन हम मेंशन नहीं करते. देन z 5 - 2 3. क्वेश्चन जो है हमारा सिंप्लीफाई हो गया है कि 4 जो है मैथमेटिकल वैल्यू एक ही है सिंगल फॉर्म में, x y z भी 1 1 है. बट क्लियरली चेक देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे तो क्वेश्चन हमारा अभी सॉल्व नहीं हुआ. रीज़न इज दिस कि x जो है उसके ऊपर पावर नेगेटिव है, y और z के ऊपर पावर पॉजिटिव है. और मैथ का रूल है कि कभी भी आंसर में पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होती.
आपने हमेशा उसको पॉजिटिव साइन में चेंज करना है। देन व्हेन वी विल चेंज द पार इन पॉजिटिव साइन, वी विल चेंज द प्लेस ऑफ द पार, कि हम उस बेस वैल्यू को और पार का प्लेस चेंज कर देते हैं। अगर वो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में ले आएंगे, अगर वो न्यूमरेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे। लाइक 4, हियर वी विल नॉट राइट x माइनस 1, वी विल राइट y2 एंड z3। और ये जो -1 वाली बेस है आप उसको बाई के नीचे ले आओ, इट विल गोज इन +1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और आंसर 4y2 z3 बाई x। +1 जो है हमारे ऊपर डिपेंड करता है दैट वी वांट टू राइट और नो, क्योंकि जो पार होती है 1 उसको अमूमन राइट नहीं किया जाता। इट्स आवर आंसर। Now here is part number 5 and the value of part number 5 is round bracket x plus 2 round bracket close, again round bracket x square minus 1 divided by x plus 1 and x square minus 4. Okay, check the first one value x plus 2। देखिए x पे बाय के ऊपर x में पावर 1 है और ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में x plus 2। आप इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते जब तक इसके ऊपर जो है स्क्वायर या क्यूब साइन ना होता। x plus 2 we will write like this and the next value is x square minus 1। ओके जी, मैथ का एक रूल है जो मैं आपसे हम डेली क्लास में भी डिस्कस करते रहते हैं कि हमने स्क्वायर का फार्मूला चेक करना है, क्योंकि यहाँ x के ऊपर स्क्वायर है। स्क्वायर का फार्मूला कैसे चेक करते हैं? व्हेन वी हैव टू वैल्यूज इन द ब्रैकेट, लाइक फर्स्ट इज x स्क्वायर, सेकंड इज 1, कोई भी टू वैल्यूज हो सकती हैं। स्क्वायर के फार्मूले के लिए 3 चीज़ों का होना नेसेसरी है। फर्स्ट इज राउंड ब्रैकेट में आपके पास 2 वैल्यूज हों, सेकेंड थिंग ये कि दोनों के सेंटर में माइनस साइन हो, एंड थर्ड इज दोनों वैल्यूज इस कंडीशन में हो कि हम उनका स्क्वायर ले सकें। और यहाँ हमारे पास ये जो राउंड ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ये उन तीनों कंडीशंस को पूरा करती है। लाइक 2 वैल्यूज हैं, सेंटर में माइनस है और ये दोनों स्क्वायर फॉर्म में चेंज होंगी, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस। और 1 जो है ये हमारे पास बहुत ईजी वैल्यू होती है कि 1 के ऊपर आप कोई भी पावर ले लें, चाहे स्क्वायर ले लें, पावर 3 ले लें, इवन पार्ट 10 100 ले लें, आंसर ऑलवेज विल बी 1। आई विल मेंशन हेयर कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू को सेपरेट करने के लिए, इसको करने के ये सेपरेट वैल्यू है और ये सेपरेट है। बाय x plus 1 also will come like this because it is also having the simplest form. Next x square minus 4, वही फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। चेक here are also 2 values and in the center we have minus sign, and third condition we can change the both values in the square form, like x square, and 4 को change कर देंगे 2 square, curly bracket x square minus 4 हो गया 2 का square। After that, suppose that we know that always first value is called a and second value is called b। तो ये हमारा क्या शो हो रहा है? a square minus b square। As I said, always first value is called a and second value is called b। Then tell me a square minus b square is equal to, it's a very common formula that a square minus b square equal to a plus b एंड a माइनस बी। इट्स मीन आप दोनों वैल्यूज को 1 टाइम प्लस साइन के साथ राइट कर देते हैं और 1 टाइम माइनस साइन के साथ जो है वो राइट कर देते हैं, a प्लस बी एंड a माइनस बी। लाइक फर्स्ट वैल्यू a प्लस सेकेंड वैल्यू 1, अगेन फर्स्ट वैल्यू a माइनस सेकेंड वैल्यू 1 बाय हियर इज x प्लस 1 एंड सेम इज हियर कि फर्स्ट वैल्यू ऑलवेज a एंड सेकेंड वैल्यू इज ऑलवेज b। a square minus b square equal to a plus b and a minus b. These are the simplest form of the squares. Now we will check the denominator values and numerator and denominator values. Either any one values will cut or values are same or no. First of all we will check x plus 2 here and x plus 2 here, यानी यही वैल्यू न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी, so both will cut. Next x plus 1 they can cut. Third x minus 1, but here is x minus 2, so both are the different values and one value we are remaining in the numerator and denominator, so we will write same as it। बाई के ऊपर भी 1 वैल्यू, बाई के नीचे भी, so further हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इट्स आर आंसर। ओके जी, फिर पार्ट नंबर 7 एंड द वैल्यू ऑफ पार्ट नंबर 7 इज 64x पर 5 माइनस 64x by round bracket 8x square plus 8 and round bracket 2x plus 2। ओके जी, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिखा है कि इस क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज हमें कॉमन फॉर्म में भी लेना
लेनी पड़ेंगी, और ये सेपरेट एक ही पार्ट था इस क्वेश्चन का, इसलिए लिया ताकि आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द फर्स्ट टू वैल्यूज ऑन द न्यूमरेटर 64 एंड 64, यानी दोनों जो आपके पास अलजेब्रिक साइन वैल्यूज़ हैं उनमें 64 एंड 64 जो मैथमेटिकल नंबर है वो सेम है। और हमने पढ़ा है कि जहाँ सेम नंबर आ जाएं या जहाँ पर दो वैल्यूज़ ऐसी हों कि वो सेम टेबल पर डिवाइड हो रही हों तो आप कॉमन ले सकते हैं। तो 64 वी विल टेक कॉमन। आफ्टर दैट चेक x पर 5 एंड x मीन x पर 1, तो यहाँ पर अलजेब्रिक साइन भी सेम है, तो यहाँ x पर 5 मीन x 5 टाइम्स है और यहाँ x पर 1 मीन x 1 टाइम है। तो हमने कॉमन किस तरह से लेना था, जो वैल्यू कम हो, जो स्मॉल वैल्यू हो वही कॉमन में आती है हमेशा। ये हमने ले लिया x पावर 1 कॉमन। 64 वी हैव टेकन x 5 में से x 1 कॉमन ले लिया, रिमेनिंग x पावर 4 माइनस 64 भी हम कॉमन ले लिया, x भी पूरा ले लिया। जहाँ से पूरी कंप्लीट वैल्यू कॉमन में आ जाए वहाँ ऑलवेज देयर विल बी रिमेनिंग 1 बाय। अब यहाँ भी चेक करें फर्स्ट राउंड ब्रैकेट 8 एंड 8 दोनों वैल्यूज में 8 रिपीट हो रहा है, सो वी विल टेक 8 कॉमन। आफ्टर दैट 8 वी हैव टेकन x स्क्वायर प्लस कंप्लीट 8 वी हैव टेकन, देन हियर इज 1। फिर ये देखिए सेकंड ब्रैकेट में 2 एंड 2 अगेन 2 रिपीट हो रहा है, सो 2 वी विल टेक कॉमन। 2 जब कॉमन लिया x प्लस 2 पूरा कॉमन ले लिया, लाइक 2 को इस 2 पे हमने डिवाइड किया तो 2 1 द 2 कॉमन ले चुके हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे 64x अगेन चेक, जो मैंने यहाँ पे कंडीशन यूज की थी लाइक ऑफ स्क्वायर कि x के ऊपर पावर है इवन फॉर्म, और कोई भी जो पावर इवन फॉर्म में होती है हम उसको इजीली स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हियर आर 2 वैल्यूज, दोनों के सेंटर में माइनस और दोनों इस कंडीशन में है कि उसको हम स्क्वायर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। x 4 का तरीका मैंने आपको बता दिया, और 1 के ऊपर जो भी आप पावर ले लें आंसर इज इक्वल टू 1। तो इसमें मैं क्या करूँगी, मैंने आपसे बोला मुझे लेना है x का स्क्वायर, मैंने ले लिया, बट हियर x के ऊपर है पावर 4, मैंने तो स्क्वायर में कन्वर्ट करना था, कन्वर्ट कर दिया। अंदर x के ऊपर कोई पावर नहीं है, इट्स मीन 1 है, बट मुझे पावर 4 चाहिए थी, तो इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर हमारे पास जो है वो 4 आ जाए। तो डेफिनेटली जो है 2 2 ज़ा 4, अगर मैंने स्क्वायर लिया है तो अंदर डेफिनेटली 4 को पूरा करने के लिए मुझे x स्क्वायर अंदर राइट करना पड़ेगा, माइनस एंड हियर 1 स्क्वायर बाय। ओके, मैथमेटिकल नंबर 8 एंड हियर ऑल्सो मैथमेटिकल नंबर, एंड बोथ आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ साइन, और जहाँ पर दो वैल्यूज़ के सेंटर में कोई साइन ना हो ऑलवेज देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन मेथड, सो वी विल मल्टीप्लाई देम 8 to the 16, देन x स्क्वायर प्लस 1 विल बी लाइक दिस एंड x प्लस 1 ऑल्सो। अच्छा, अब एक बात नोट कि यहाँ भी तो स्क्वायर है ना, मैंने यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म मतलब स्क्वायर में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, उसको डायरेक्ट लिख दिया। रीज़न इज दिस, मैंने कहा था स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 3 चीज़ों को चेक करना है, एक तो 2 वैल्यूज़ हो, सेंटर में माइनस साइन हो और दोनों स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट होती हो। यहाँ 2 कंडीशंस पूरी हो रही हैं कि 2 वैल्यूज़ हैं और दोनों स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट होंगी, बट सेंटर में माइनस नहीं है, इसलिए इसको मैंने सेम एज वैसे ही राइट किया। आफ्टर दैट 64x, अब यहाँ पे देखें मैंने कहा था फर्स्ट वैल्यू इज कॉल्ड a एंड सेकेंड इज b, लेकिन a का मतलब होता है a दैट वैल्यू विच इज इनसाइड द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट के अंदर है, लाइक ये राउंड ब्रैकेट के अंदर है x स्क्वायर, तो मेरा जो a है वो है x स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b बाय 16 x स्क्वायर plus 1 and x plus 1. After that we will divide 64 and 16, like 16 1 the 16 and 16 4 the 64. उसके बाद x square plus 1 and x square plus 1 both are same, so I have cut it. Remaining value 4, and after that x square minus 1. Again we will take here square formula because condition में आपको पहले ही इसकी बता चुकी हूँ. We will convert it x plus 1 and x minus 1 by x plus 1. Again check, x plus 1 will cut with x plus 1 and the remaining values are that are 4 round bracket x minus 1 and by, okay, by के नीचे हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, by के नीचे 1 बच रहा है और 1 हम राइट नहीं कर सकते, so the answer is 4 into x minus 1, it's our answer.
I have solved the 3 parts of question number 3 and the remaining 3 or 4 parts which belongs to the same method. So you will solve by own self. Okay, ये तो था हमारा आज का लेक्चर. तो कल जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह. क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5. आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़.